हे लर्नर्स, मैं हूं अश्विन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज फॉर लूप के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम सबने बात किया था कि व्हाइल लूप क्या होता है, कैसे यूज होता है, उसके क्या सिंटेक्स थे और उसका प्रोग्राम ही हमने देखा। ठीक है, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। ठीक है, फॉर लूप का भी बेसिकली वही काम होता है बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। ठीक है, वही काम होता है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है वो डिफरेंस आज हम समझेंगे। ठीक है, देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर जब भी जावा में 3 लूप की बात हो, व्हाइल, फॉर लूप एंड डू व्हाइल, 4 चीजें ध्यान में आनी चाहिए। क्या पहली क्या होती है? इनिशियलाइजेशन, सेकंड कंडीशन चेक, थर्ड एग्जीक्यूशन एंड फोर्थ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। व्हाइल लूप के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि जो आपका व्हाइल लूप होता है उसका पहला क्या होता है? इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइजेशन किसी और लाइन पे होता है। ठीक है, सपोज करो लाइन नंबर 4 में। ठीक है, ये आपका कोड है, कोड में आपका ये सपोज करो आपका इनिशियलाइजेशन इस लाइन पे हुआ है। ठीक है, आपका इनिशियलाइजेशन इस लाइन पर हुआ है, तो कंडीशन चेक कौन सी लाइन पे होता है? क्या उसी लाइन पे होता है? नहीं, कंडीशन यहां पे चेक होता है। अगर कंडीशन यहां पे चेक होता है तो दूसरे लाइन पे क्या होता है? एग्जीक्यूशन होता है। और एग्जीक्यूशन यहां होता है तो आप क्या इंक्रीमेंट क्या होता है? यहां पे होता है। देखिए मतलब ये सारे के सारी चीजें अलग अलग लाइन पे होती है। कौन सी लूप में? व्हाइल लूप के अंदर। जावा ने क्या सोचा कि यार ये जो इनिशियलाइजेशन हो रहा है, कंडीशन चेक हो रहा है और ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, एग्जीक्यूशन को उसने अलग से रखा कि भाई कोड के एग्जीक्यूशन को थोड़ा अलग रखो, इसको अलग रखो, पर जो इनिशियलाइजेशन हो रहा है, जो कंडीशन चेक हो रहा है, जो इंक्रीमेंट हो रहा है, इन तीनों को हम एक सेक्शन में जोड़ देते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये सोचा, इसके लिए उन्होंने क्या किया? फॉर लूप को बनाया और फॉर लूप के अंदर 3 चीजें डाल दी। पहली चीज क्या हुई? इनिशियलाइजेशन आपको करना है तो आप इसमें करो, और उसको सेपरेट करना है दूसरे वाले कंडीशन से तो सेमीकोलन लगा दो और यहां पे कंडीशन डाल दो। कंडीशन डाल दिए तो क्या बचा? तीसरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, लास्ट वाला बचा। तो इंक्रीमेंट को सेमीकोलन से पहले डिवाइड कर दो और फिर यहां पे इंक्रीमेंट और जो भी डिक्रीमेंट वाला स्टेटमेंट है वो यहां पे यूज करो। सॉरी, यहां पे कुत्ता चिल्ला रहा है। अब ये तीनों ही चीजें एकदम शॉर्टेड हो गई हैं। क्या हो गई? आपका इनिशियलाइजेशन यहां पे आ गया, सेमीकोलन है, कंडीशन यहां पे आ गया, सेमीकोलन है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। व्हाइल लूप में मुझे 3 लाइन लगा 3 चीजें करने में, फॉर लूप में एक ही लाइन में सब चीज हो गया। तो कौन सा बेस्ट है? यही गलती होती है। दोनों भी अपनी जगह पे बेस्ट हैं। दोनों का यूज कब होता है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर दोनों भी चीज सेम ही हो गई तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस को हम समझेंगे थोड़ा एंड में जाके। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों ही चीजें कब यूज करनी चाहिए और कब कौन सा लूप यूज होता है। अगर दोनों ही चीजें सेम हो रही हैं, बस खाली लाइन अलग अलग लिखा जा रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको आगे बताने वाला हूं। देखो अब क्या होगा, ये लिखने के बाद आपका जो एग्जीक्यूशन होगा वो आप अंदर लिखोगे कि अगर अपना इनिशियलाइजेशन हो गया, कंडीशन हो गया, तो एग्जीक्यूट यहां पे होगा। ठीक है, बट इसका फ्लो तो मुझे समझ में आ रहा था कि जब इनिशियलाइजेशन हो गया तो कंडीशन चेक होगा, कंडीशन अगर ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, कंडीशन अगर ट्रू होगा तो कोड एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होगा तो इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होगा तो फिर कंडीशन के पास जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर इंक्रीमेंट, फिर कंडीशन के पास। ठीक है, ऐसे ऐसे कोड चलेगा आपका। बट इसका फ्लो क्या होने वाला है, इसका फ्लो मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए 4 चीजें आती हैं, वो चारों की चारों चीजों को मैंने लिख दिया है। इंक्रीमेंट होगा पहले, सेकंड कंडीशन होगा, थर्ड एग्जीक्यूशन होगा और फोर्थ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। फ्लो समझना, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा एंड लास्ट में ये होगा। तो कोड आपका चल रहा है, इनिशियलाइजेशन हो जाएगा वेरिएबल, फिर कंडीशन के पास जाएगा, फिर यहां पे, फिर यहां पे। यहां पे जाने के बाद अब ये कहां पे जाएगा? क्या इनिशियलाइजेशन के बाद हो जाएगा? मैंने आपको क्या कहा था, जब भी लूप का कॉन्सेप्ट आएगा, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो लूप एक ऐसा चीज होगा जो पूरी जिंदगी में, पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा, और वो एक बार एग्जीक्यूट हो चुका होगा सबसे पहले ही, सबसे पहले इसका नंबर आता है। और जब ये एग्जीक्यूट हो चुका है तो इंक्रीमेंट होने के बाद कंडीशन इसके पास नहीं जाता, फिर किसके पास आ जाता है? वो कंडीशन इसके पास जाता है। फिर कंडीशन चेक करता है कि जो वेरिएबल इंक्रीमेंट हुआ है, फिर से चेक करो कि क्या कंडीशन ट्रू होता है। जब कंडीशन ट्रू होता है तो अब इसको यहां से एग्जीक्यूट करो, फिर ये यहां पर जाएगा, फिर ऐसा ऐसा घूमेगा आपका। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा तब तक ये एग्जीक्यूट होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर जाएगा इसके पास। अगर ये फिर से ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर ऐसे चलेगा आपका। ठीक है, ये एक एकदम बेसिक सा डेमो था, ओवरव्यू था। अब इसका हम एक प्रोग्राम देखते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं यहां पे फॉर इंट i इज इक्वल टू 0,
इनिशियलाइजेशन हो गया, यस, गुड टू गो। सेकेंड, क्या आई की वैल्यू 5 से छोटी है, कंडीशन चेक कर रहा हूं, और फिर आई की वैल्यू को 1 टाइम इंक्रीमेंट करते रहना, और यहां पर लिख देना system.out.println आई की वैल्यू लिख देना। क्या होगा, इसके पहले भी कुछ कोड लिखा होगा, मैंने लिखा नहीं है। आपका इनिशियलाइजेशन हुआ, ठीक है, आपका कोड यहां पे इनिशियलाइजेशन हुआ सबसे फर्स्ट टाइम, फिर क्या होगा, कोड यहां पे जाएगा आपका सेकेंड टाइम, कंडीशन ट्रू होगा, यस ट्रू है, गुड टू गो। फिर आप कंडीशन नंबर 3 पे आओगे, क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ये एग्जीक्यूट हो गया तो ये कंडीशन किसके पास भेजेगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास। अगर वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई है, आई की वैल्यू पहले क्या थी, 0 थी, इनिशियलाइजेशन क्या होती थी, 0 थी, इंक्रीमेंट होकर कितनी हो जाएगी, 0 थी पहले, फिर कितनी होगी, 1 हो जाएगी। 1 होने के बाद क्या 1 की वैल्यू अब 5 से छोटी है, एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट होकर क्या होगा, 1 आएगा। इंक्रीमेंट करो, इंक्रीमेंट होगा तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। 2, क्या 2 की वैल्यू छोटी है, 5 से छोटी है। ऐसा करते करते जब तक ये 3, 4 तक जाएगा, तो जब इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, जब इंक्रीमेंट होकर वैल्यू 5 हो जाएगा, क्या 5 की वैल्यू छोटी है 5 से, नहीं, दोनों छोटे नहीं है, दोनों भी इक्वल है ना, पर यहाँ पे इक्वल नहीं आ गए, यहाँ पे क्या लगा है, लेस देन। अगर यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल ऐसा लगा होता तो फिर कंडीशन ट्रू होता, बट अभी यहाँ पे लगा नहीं है तो कंडीशन फॉल्स है। अगर कंडीशन फॉल्स हुई, स्टेप नंबर 2 अगर फॉल्स हुआ, तो आपका प्रोग्राम ये जो पैरेंथेसिस ये जो कर्ली ब्रैकेट लगा है ना, इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, इसके वो लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक है, आपका प्रोग्राम फिर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात, अगर कुछ आगे लिखा नहीं है तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, अगर कुछ लिखा होगा तो वो एग्जीक्यूट करेगा, बट इसके बाहर आ जाएगा, वो इस लूप के बाहर आ जाएगा। यही फंडा होता है फॉर लूप का। अब इस चीज को हम कोड में करते हैं, देखिए जो मैं आपको यहाँ पे समझाया, इसको कोड में समझते हैं हम। देखिए सबसे पहली बात, मैं इसको एक फाइल बना लूंगा, फाइल का नाम होगा फॉर लूप। चलो फॉर खाली नाम लिखता हूं इसका। देखिए मैंने यहां पे लिखा है मेन, अब यहां पर मैं लिखता हूं फॉर। मैं क्या लिखूंगा, इनिशियलाइज करूंगा पहले, इनिशियलाइजेशन i1 is equal to 0, i should be less than 5 सेमीकोलन एंड i प्लस प्लस, i की जो भी वैल्यू होगी प्रिंट हो जाएगी। अब देखना ध्यान से, अब इस कोड को जब मैं रन करने में जाऊंगा, देखिए आउटपुट क्या है मुझे, 0 1 2 3 4 5। क्यों आया, ऑब्वियस सी बात है कि मैंने वो चीज यूज ही किया था। क्यों, अगर सपोज करो यहाँ पे अगर मैं इक्वल टू का सिंबल लगा देता तो ये 0 से लेकर के टोटल वैल्यू मेरी कहां तक जाती है, 5 तक जाती है। देखो अब ये 5 तक जा रही है, क्यों, यहाँ इक्वल टू का सिंबल आ गया इसके लिए, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि व्हाइल लूप क्या होता है, एंट्री कंट्रोल लूप होता है। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब क्या होता है कि कंडीशन पहले चेक हुआ, फॉर लूप में भी क्या हुआ, कंडीशन, ये वाला सेक्शन क्या था, कंडीशन वाला सेक्शन था, कंडीशन पहले चेक होता है, बाद में आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन आपका पहले यहां पे चेक हो जाता है, सॉरी यहां पे चेक होगा, बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो ये भी कैसा हुआ, एंट्री कंट्रोल लूप, क्योंकि आपका एंट्री पे ही कंडीशन चेक हो जाएगा कि क्या कंडीशन जो इनिशियलाइज हुई है ये कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट करना, वरना एग्जीक्यूट मत करना। तो ये भी कैसा हुआ, एक एंट्री कंट्रोल्ड लूप, ठीक है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। दोनों में ये क्या डिफरेंस है और कौन सा हम लूप कब यूज करेंगे वो पता करना है। देखिए अगर आपके लूप में नंबर ऑफ टाइम्स फिक्स है, अगर आपको पता है कि आपके प्रोग्राम को आपको सिर्फ 5 टाइम इटरेट करना है, ठीक है, 5 टाइम इटरेट करना है, 10 टाइम इटरेट करना है, नंबर अगर फिक्स है तो आपका ऑप्शन होना चाहिए फॉर लूप। अगर आपको पता है कि आपका लूप सिर्फ और सिर्फ इतने नंबर ऑफ टाइम चलेगा, 5 10 20 15 30 40 100, अगर इतने टाइम को फिक्स है कि हाँ मेरा लूप इतनी बार ही चलना चाहिए और इससे ज्यादा नहीं चलना चाहिए, ठीक है, तो आपका लूप कौन सा यूज करोगे आप, फॉर लूप। अगर आपको कंफर्म नहीं है कि मैं कितना टाइम यूज करने वाला हूं, मुझे नहीं पता, वो यूजर पे डिपेंड है, जैसा उसका बिहेवियर होगा वैसा इसका व्हाइल लूप चलेगा। मैंने आपको पता था ना कि जब तक आपका सॉन्ग प्ले होता रहेगा, जब तक आपने पॉज नहीं किया है, जब तक आपने अपने सॉन्ग को पॉज नहीं किया है तब तक सॉन्ग प्ले होगा। तो वो जब तक सॉन्ग प्ले होगा ना, वो कैसे एग्जीक्यूट किया गया है, उस प्रोग्राम को कैसे क्रिएट किया गया है, यूजिंग व्हाइल लूप।
कि वो डिपेंड करता है कि अगर यूजर ने पॉज बटन प्रेस नहीं किया है, अगर यूजर ने पॉज बटन प्रेस नहीं किया है, यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या यूजर ने पॉज बटन प्रेस किया है, नहीं, सॉन्ग को प्ले करो। क्या यूजर ने पॉज बटन प्रेस किया, नहीं, सॉन्ग को प्ले करो, ऐसे करते जाएगा वो, ठीक है। बट अगर आपका नंबर ऑन टाइम फिक्स है कि हाँ आपके फोन में 6 सॉन्ग हैं, तो पूरा सॉन्ग खाली बज के खत्म हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टाइम फिक्स था ना, कितने बार ही बजेगा, तो उस टाइम में क्या यूज करूंगा, फॉर लूप। और जब आपका कंडीशन फिक्स नहीं है कि मैं कितना टाइम यूज करूंगा, मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, तो आप क्या यूज करोगे, व्हाइल लूप यूज करोगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजों में क्लेरिफिकेशन होना जरूरी था आपको। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। इस वीडियो को जरूर लाइक करना और दिखता भी है सीखते रहिए जावा। तब तक के लिए बाय बाय।